भारत देश में हमारा जन्म हुआ, भारत भूमि में जहाँ देवता जन्म लेने के लिए तरसते वहाँ हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, भगवान की कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, हम भगवान का नाम इस समय बैठ के ले पा रहे, इससे बड़ी कृपा और कोई हो सकती है? अब कहने को तो दुनिया वैसे दिन रात शिकायती करती रहेगी, ये नहीं है वो नहीं, पर सोचो भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। इस भारतवर्ष में जन्म होना ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। आप कहोगे कि हमने तो सुना है सारा विश्व भगवान का ही है, फिर ये भेदभाव क्यों? बोले भेदभाव इसलिए हमारे शरीर में हाथ है, पांव है, आंख है, नाक है, कान है, दांत है, दिल है, किडनी है, सब कुछ है। हमारा एक हाथ किसी कारण से गलती से टूट गया, कुछ उसको हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो भी हम जी सकते हैं एक हाथ से। एक पांव नहीं रहा तो भी हम जी सकते हैं। एक आंख किसी की नहीं तो भी बेचारा जी ही लेता, एक आंख से देख लेगा। दो चार दांत नहीं रहे तो भी जी लेगा। पर अगर दिल की जो धड़कन है वो अगर धड़कना बंद हो जाए तो जीना संभव नहीं है। विश्व में जितने भी देश है सब भगवान का स्वरूप है। कोई भगवान के हाथ है, कोई भगवान का मुख है, कोई भगवान का पांव है, लेकिन भारत जानते हो क्या है? भारत भगवान के दिल की धड़कन है, भारत भगवान का हृदय है। और जब तक भारत भूमि में धर्म की धड़कन चल रही है, जब तक भारत में धर्म बचा है, तब तक समझो सारे विश्व में धर्म सुरक्षित है। जिस दिन भारत से धर्म लुप्त हो गया, जो कि होना नहीं है, लेकिन उसको बचाए रखने का जो काम है धर्म को, वो किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? हम भारतीयों की। अपने धर्म को बचाए रखें, अपने संस्कृति को बचाए रखें, अपने संस्कारों को बचाए रखें, अपने बच्चों में उन संस्कारों को दें। पाश्चात्य संस्कृति के पीछे जो आजकल के बच्चे आंख बंद करके भागे ही जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल, बस वैसी भेड़ चाल है। एक आदमी की बकरी थोड़ी बीमार हो गई, तो वो दूसरे दोस्त के पास गया, उसकी बकरी भी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी। तो उसने जाके पूछा कि भाई साहब आपकी बकरी बीमार हुई थी, आपने क्या किया? तो उसने कहा कि भैया हमने तो उसको मिट्टी का तेल पिलाया, और जैसे उसने बोला मिट्टी का तेल पिलाओ, दूसरा दोस्त तुरंत घर भागा और भाग करके उसने अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया और वो चली गई। तो अब वो दोस्त से लड़ने आया कि तूने हमको ऐसी सलाह क्यों दी? तो उसने कहा भैया हमने सलाह दी नहीं, हम तो तुझे बोल रहे थे कि हमने मिट्टी का तेल पिलाया और हमारी बकरी नहीं बची, इसलिए तू मत पिलाना, पर तूने पूरी बात सुनी नहीं। तो आधी सुन करके भाग गया, और आगे क्या हुआ वो तूने जानने की कोशिश नहीं की। यही हमारी भारतीयों की हालत है। विदेश वाले जिस संस्कृति को निभा रहे, हम उसको आधा सा देखा, आहा इनके पास ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, उसके आगे उसका परिणाम क्या हुआ वो हमने जानने की कोशिश नहीं की, और परिणाम बड़ा भयानक है। आज जिस प्रकार की संस्कृति की ओर हम बढ़ रहे हैं, माफ करना, हमारे पास घर में क्रॉकरी सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, वह दिमाग अब सेट है। सबरा घर का सिस्टम सेट है, पर दिमाग अब सेट है। हमारे पास कारों की कमी नहीं, आज के बच्चों के पास कार की कमी नहीं, संस्कार की कमी है। हमें उस ओर बढ़ना है जहां प्रकाश हो, अंधकार की ओर नहीं। अंधकार की ओर बढ़ेंगे तो फिर, इसलिए भारत जो है, इस पर सबसे बड़ा दायित्व है धर्म की सेवा का, सबसे बड़ा दायित्व है। भारतीय किसी से कमजोर नहीं है, किसी से कमजोर नहीं, भारत की संस्कृति किसी से कमजोर नहीं,
मैं हमेशा कहती हूँ हमारे पास शस्त्र भले कम हो पर हमारे पास शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। और भारत ने जितने भी आज तक युद्ध जीते हैं वो शस्त्रों से कम शास्त्रों से ज्यादा जीते हैं। और भारतीय जहां जाएगा दुनिया में, और भारतीयों में भी कोई यूपी वाला हो जाए, यूपी वाला मिल जाए, फिर तो महाराज गजब ढा दे। एक आदमी बोला जब विदेश में अमेरिका यूएस में कोई ट्रैफिक में पकड़ा जाए ओवर स्पीड के लिए, तो सबसे पहले कांच खोलेगा और कांच खोल के अपना लाइसेंस दिखाएगा कि ये देखिए जी हमारे लाइसेंस पेपर वर्क जो है, विदेश में कोई भी कुछ हुआ तो वो पुलिस को लाइसेंस दिखाएगा। और भारत में कोई यूपी का आदमी हो तो सबसे पहले शीशा खोल के बोलेगा फलाने विधायक जी से बात करवाऊं, फलाने उनसे बात करवाऊं। भारतीयों की तो बात ही निराली है। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज भारत घूमने आए। आपके आगरा में तो बहुत ही आते हैं। तो अंग्रेज आया भारत में घूमने, वो एक हलवाई की दुकान पे गया। तो हलवाई की दुकान पे हलवाई बना रहा था एकदम गर्मा गर्म जलेबी, बढ़िया रसा डाल करके उसमें गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। कितनी बढ़िया थी वो अभी बताऊंगी नहीं, एक तो ठंड पड़ रही है, ऊपर से एकादशी है। तो अंग्रेज बोला कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब जलेबी की अंग्रेजी बताओ, बताओ है जी। हाँ बोले अब इसका कोई डिक्शनरी में तो है नहीं। वो हलवाई ऐसा ही था, कोई मजाक किया तो बोला कि अब अंग्रेजी तो है, इसको बोलने में क्या है। तो उसने बोला भाई साहब इसका नाम है राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। बोला ओ वाओ वाओ राउंड राउंड स्टॉप, खुश हो गया। बोला इसको आधा किलो पैक कर दे, हम अपने अमेरिका लेके जाएंगे, दिखाएंगे लोगों को। तो उसने आधा किलो पैक करवा ली और वो लेके गया अपने देश। तो उसका बॉस था, तो बॉस को जाके बोला कि सर देखो हम कितनी बढ़िया चीज़ लाए हैं, पर इसमें बड़ा एक सीक्रेट छुपा है। बोले क्या सीक्रेट? ये पता लगाना है, ये बड़ा मुश्किल काम है, हमको समझ नहीं आया कि इस गोल गोल में ये मीठा कहाँ से ऐड हो गया, मतलब ये भरा, इस जो भीतर रस होता है वो इसमें भीतर भरा कैसे। ये हम पता लगाने के लिए ये रिसर्च खोज हम कर रहे हैं। जैसे बॉस ने सुना तो गुस्सा में आकर उसको एक झापड़ लगाया। तू ये क्या भला लेकर के आया? अरे 5 साल से मैं खुद एक रिसर्च में लगा हूँ। बोले तू कौन सी रिसर्च में लगा? वो 5 साल पहले मैं भारत में गया था, वहाँ से एक समोसा लेकर के आया हूँ। 5 साल हो गए आज तक समझ नहीं आया आलू गया कैसे भीतर। 5 साल से इसी रिसर्च में लगा हूँ, एक परेशानी खत्म नहीं हुई तो दूसरी ले आया। तो भैया भारतीयों का दिमाग तो भारतीयों का ही दिमाग है, ये कुछ भी कर सकते हैं। खान पीन में कोई इनसे आगे नहीं। दुनिया की बात करें तो उसमें शिक्षा में भी भारतीय कोई कम नहीं है। आज देखो आप हर क्षेत्र में भारतीयों का बोलबाला है। तो बस इतना ही कहना है कि भारत में जन्म हुआ है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, भगवत कृपा है। इस सौभाग्य को समझिए, इस सौभाग्य को अपने बच्चों को समझाइए। ये क्यों जरूरी है अपनी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना, जीवित रखना। अपने दिलों में जीवित रखो, अपने मन में जीवित, अपने घरों में जीवित रखो। अगर तुम्हारे घर आकर के तुम्हारे घर के बच्चे को अगर ये सिखाना पड़ रहा है कि किसी संत के पैर, बेटा पैर छुओ, तो समझ लो अभी तुम्हारे घर के संस्कारों में बहुत कमियां। अगर तुम्हें कहना पड़ रहा है कि बेटा महाराज जी के पांव छुओ, और अगर उससे तरीका नहीं पता, घर में संत आया तो उसका कैसे सम्मान करे, इसका मतलब आपने भले उस बच्चा को PhD करा दी हो,
पर फिर भी वो अभी अज्ञानी ही है, क्योंकि उसको अपने संस्कारों के बारे में नहीं पता, इसलिए उस पर ध्यान दें।